ठीक है, अरे ये क्लियर है ना? आप लोग का टेस्ट में स्टैटिस्टिक्स नहीं रखा है ना, एलपीपी और रीजनिंग रखा है, ठीक है? हाँ सर। रब करें इसको। हाँ सर। हाँ सर। कैसे होगा बताओ? सर मैंने log x को a मान के किया। मैं भी वही करूंगा, ठीक है? इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 क्या होगा? 0 से बड़ा होना चाहिए। a माइनस 2 इंटू a माइनस 3 क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? a बिलोंग्स टू 2 से 3, ये क्या होगा? प्लस माइनस प्लस, क्लियर है? तो क्या आंसर होगा बोलो? 0 से सर हाँ, सर x इक्वल टू 0 नहीं होगा यहाँ पर? अरे इधर a ढूंढना है ना सर। बेटा a पे हूं ना मैं, x पे थोड़ी ना हूं, अच्छा हाँ। ठीक है? अब मैं जाऊंगा log में, तो मेरा क्या आया? log x लेस देन 2, या बोलो रे, log log x x 3 greater से than बड़ा, 3। है ना? मैं क्या बताया? log x 2 से छोटा, तो मैं बताया ना तुमको कल की क्लास में, 100 लिख दो, और यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ग्रेटर देन, बोलो, log 1000, क्लियर है? तुम्हारा क्या हो गया? x इज लेस देन 100 और x इज ग्रेटर देन 1000। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो सर क्लियर पर है नहीं 0 क्लियर है? तक ही आएगा ना। हाँ हाँ, हाँ सर। ऑब्वियसली डोमेन, तो वो तो log x का डोमेन है ना यहाँ पर, तो वो तो यहाँ पर दीवार खड़ी है ना पहले से ही। दिस इज द फाइनल आंसर। इतना क्लियर है? अरे हेलो, यस सर। यस सर क्लियर। कॉपी कर लो भाई, कॉपी करते रहो साथ साथ। सर इस साइड कीजिए। रब करें? बोलो बेटा, रब करें? यस सर। नेक्स्ट बताओ। y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से -1 ग्रेटर देन यूनियन 0। 0 से इन्फिनिटी। नहीं नहीं, पहला स्टेप तो ये होगा ना रे, ये ग्रेटर हाँ देन सर मैं इक्वल टू नहीं आंसर होगा? बोल रहा हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है? अब x फिर इक्वल टू कैसे 0। करेंगे? ये चीज का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 0। ये जो चीज है, ये 0 कब होती है? x इक्वल टू 0 पे ना। हाँ। तो इसके लिए क्या आएगा? कल पढ़ाया था ना मैंने, 0 आएगा, और इसके लिए क्या आएगा बोलो? -1। -1। तो प्लस माइनस प्लस, कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था ना, क्या नाम टॉपिक का? एप्लीकेशन ऑफ, अरे भाई जो लोग लॉग वाली क्लास में आए थे, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था ना, एप्लीकेशन ऑफ
साइन स्कीम, हेलो, नेट गया, हेलो, 4:30 में क्या होता है, हेलो, हाँ हाँ सर। सर। सर आपका अटक रहा है। हाँ मालूम है, वो 4:30 में नेट रोज जाता है, वो प्रॉब्लम है कुछ तो नेट देना, वाईफाई देना अपना, भाई रोज के नाटक लगा रखा है, अपना ऑन तो कर। दो मिनट रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। वाइट होते ही बताओ मुझे, बैंडविड्थ वाइट होते ही बताओ मुझे, वाइट हुआ क्या? हाँ सर हो गया। हाँ वो तो मतलब ठीक है। तो ये कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना, क्या नाम था टॉपिक का? एप्लीकेशन ऑफ साइन स्कीम। याद है? जो लोग क्लास में थे, तने तुम क्लास में थे ना, हाँ सर। तो फिर टॉपिक का तुमको नाम नहीं याद है? सर वो मैं देख रहा था बुक में, टॉपिक का नाम याद नहीं। बुक का क्या करेगा, तेरे ग्रुप पे भेजा है ना मैंने कल, लिखा हुआ हाथ से, पढ़ उसको, उसमें दिखेगा ना एक जगह टॉपिक का नाम, एप्लीकेशन ऑफ साइन स्कीम। अच्छा जो भी है, भाड़ में गया, नाम में क्या रखा है, इतना क्लियर है? यस हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट, जिन लोगों को नहीं क्लियर है पूछ सकते हो। इस सब में आपका 11th का करा रहा हूं, ठीक है? आपका 12th में शुरू नहीं कर पाया हूं अभी तक। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बोलो कंडीशन क्या आएगी? ग्रेटर, ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्लियर है? यस सर। बताओ। माइनस इन्फिनिटी से 2, रुको 3 से इन्फिनिटी। रुको, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0। जीरो। इसके लिए तो 0 ही है, 0, इसके लिए 2, 2 है, 3। इसके लिए 3 है, तो क्या ये आएगा बताओ? क्या? ये कल हुआ था सब। हाँ हाँ, 0 2 3, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ध्यान है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, जीरो के अबाउट साइन चेंज, प्लस प्लस। जीरो के अबाउट साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना? नहीं, क्यों नहीं सर। होगा? क्योंकि पावर जीरो जो इवन है है। 2 बार आ इवन। गया। तो क्या उत्तर आएगा? माइनस इन्फी से 0 सर 2, यूनियन, बोलो सर 2 तक 0 आएगा। से, हाँ मैं अलग अलग मैं ऐसे लिखता हूँ, वो आप सही कह रहे हो, 2 तक आएगा, मैं ऐसे लिखता हूँ, 0 पे क्लोज, 0 पे क्लोज, मैं इंटरवल में ब्रेक करके रखना पसंद करता हूँ, ठीक है? अंतर नहीं, आप भी सही कह रहे हो। यहां तक क्लियर है क्या बाकी लोगों को, जो लोग नहीं आए थे? हेलो, हाँ सर। अरे सभी को क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, कॉपी करते रहो नोट्स में। एक बार क्लियर सेटल डाउन हो जाए, फिर मैं आपको अपने पन्ने वाले बैच में जोड़ता हूँ, ठीक है? आप लोग देखोगे, मतलब हर 5-10-15 मिनट में कोई ना कोई क्वेश्चन आते जाता है जो हम लोग सॉल्व करते रहते हैं, मतलब मैं ही नहीं, बच्चे भी सॉल्व करते हैं। जब तक एक पीयर टू पीयर डिस्कशन नहीं होगा ना, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? पीयर टू पीयर सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैं भी एक पीयर हूं, आप भी एक पीयर हो, ये बात ध्यान रखना। यू हैव टू आस्क डाउट्स। अभी मैं नहीं जोड़ रहा हूँ उस ग्रुप में आप लोग को, क्योंकि ये सब प्रॉब्लमेटिक चीजें चल रही है, अदरवाइज कोई अंतर नहीं पड़ता। आप लोग डाउट बहुत कम पूछते हो, ठीक है? नेक्स्ट बोलो। सर पहले वापस हाँ 8th कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 6th और 7th क्वेश्चन पूरी क्लास का आंसर आ गया होगा, डाउटफुल है, आई डाउट दैट। आ गया सर। आ गया सर। आया था। यहाँ पर भी ये गलती थी, 0 पे क्लोज था ना, मैं बार बार सेम गलती कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं दो 20 लोगों की क्लास में 5 लोग का आंसर आने का मतलब नहीं बनता ना यार,
सबका आता है तब मेरा सही लगता है, ठीक है। 8 y इज इक्वल्स टू log 2 5x minus 3 by log 2 3 minus 2x, ठीक है। कंडीशन क्या होगी बोलिए? log 2 3 minus 2x is greater than 0 और log 2 5x minus 3 is greater than equal to 0। ये है ना? 5x minus 3 greater than 0। हाँ सर, 3 फिर minus उसको 2 मैंने ये किया क्या किया सर, मतलब दोनों को अलग अलग लिया। तो दोनों पॉजिटिव सॉल्व कर दिया, तो दोनों नेगेटिव सॉल्व नहीं किया? नहीं सर, दोनों नेगेटिव भी सॉल्व होगा ना। कल मैंने सिखाया था ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताओ? 3/5। नहीं रे, इसका क्रिटिकल पॉइंट कब होगा? जब अंदर में 1 बनेगा ना। 5x minus 3 is equals to 1। 4/5। 4/5। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? x इक्वल टू 4/5। इसके लिए क्या आएगा बताओ? ये बात चमक रही है? मैं क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढ रहा हूं? यस सर। ये क्रिटिकल पॉइंट मैंने कैसे ढूंढा है? चमका है ना? जब वो चीज को इक्वल टू 0 करके ये बात चमकती है, तो नंबर लाइन पे क्या आएगा बताओ? 1 और 4,5 और 4.5 4/5 4/5 और 1। 1। ये बात क्लियर है? एनीवेज पहले डोमेन भी तो लिखेंगे। वो तो मैं यहां पर प्लस माइनस प्लस कर दिया। ये सही है गलत है? हेलो हेलो, हाँ सर। ये प्लस माइनस प्लस सही है कि ये होना चाहिए यहां पर? कौन सा साइन स्कीम सही है, ये वाला कि नीचे वाला सर बताओ? पहले वाला। पहले वाला पक्का? हाँ सर। डाल के देखो जरा कुछ। डोमेन क्या है? सिस्टम का डोमेन क्या है? सर मुझे डाउट है। बोलो। सर वो 5x minus 3 greater than 0 वगैरह नहीं लेंगे? करेंगे ना, वो सब तो है ना। डोमेन तो लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? तो मैं बोला ही अभी तुमको, डोमेन क्या है? 3 minus 2x greater than 0। इससे आया कितना? x जो है 3/5 से बड़ा। इससे क्या आया? x जो है वो 2/5 से बड़ा। नहीं रे, 3/2 से छोटा है ना, हाँ यस सर। है ना? तो कॉमन डोमेन क्या आ गया? वो तो हम लोग बाद में आंसर में चेंज कर डाल लेंगे ना, कर लेंगे, है ना। फिलहाल तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये वाला साइन अब मुझे कंफ्यूजन ही क्यों आया है? क्योंकि इस बार 3 minus 2x है सिस्टम में, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। बताओ। कौन सा सही है, ये वाला कि ये वाला? सर नीचे बोलो भाई। वाला है। नीचे वाला कैसे? बताओ, क्या कैसे कैसे चेक किया तुमने? क्योंकि x की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो वो 3 + 2x हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ? x की वैल्यू तो नेगेटिव, तो अपन तो कुछ तो डाल के देखना पड़ेगा ना। क्या डाल के तुम देख लिए? सर ऐसे कुछ भी डाल दिया मतलब। बोलो, तुम डाल के क्या देखे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सर नीचे वाला रहेगा। मालूम है मुझे, मैं पूछ रहा हूँ कैसे चेक करूँ मैं? सर मैंने 2 डाल के देखा x में। तू डाल ही नहीं सकते हो। हाँ सर, इसलिए तो गलत हुआ। नहीं तो ये डाल के देखो ना, ये वाला। इसके बीच का कोई एक वैल्यू डाल के देख लो, बताओ। इसके बीच में कोई एक वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा तुमको। 3/2 3/5 किधर होगा? 4/5 के इधर की इधर? लेफ्ट। इधर ही राइट होगा ना? साइड। लेफ्ट
लेफ्ट साइड लेफ्ट, और 3/2 किधर होगा? 1 के राइट 1 साइड। के राइट में। तो कोई एक वैल्यू डाल के देख लो, ठीक है। मैं चलो डाल दे रहा हूँ 1.1 डाल रहा हूँ, डालो 1.1 क्या होगा बोलो? log 2 बोलो 5.5 5 minus 3। सर आर्गुमेंट लेस देन और 0। रुक जा बेटा, नहीं आएगा बेटा, यहाँ डालो 3 0.8, minus 2.2। तो कितना आ रहा है बोलो? log 2 2.5 बाई log 0.8। ये बात चमकती है। हाँ सर। अभी हमको एक चीज मालूम होता है ना, ये वाला चीज log a to base b, ये पॉजिटिव कब होता है? when a and b Are both are positive। on ना are on सेम साइड ऑफ यूनिटी। ए और बी अगर दोनों 1 से, अरे कल ग्राफ बनाया तो था मैंने, हाँ हाँ सर। सर। ये ग्राफ था और ये ग्राफ था, है ना? तो पॉजिटिव कब था? जब बेस 1 से, जब बेस 1 से बड़ा है तो log की वैल्यू पॉजिटिव कब है? जब ए भी 1 से बड़ा है। और यहां पर जब बेस 1 से छोटा है तो log का ग्राफ पॉजिटिव कब है? जब ए भी 1 से छोटा है। तो log a to base b पॉजिटिव कब होता है? जब a और b सेम साइड Are on the same side। सेम साइड ऑफ यूनिटी। का मतलब क्या? या तो दोनों 1 से बड़े हैं या तो दोनों 1 से छोटे हैं। सर 0 ना। छोटे हैं। नहीं, यूनिटी सेम साइड ऑफ यूनिटी। यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 है, 0 कहे जा सकते हो, 1 है ना ये पॉइंट। तो अगर देखो यहाँ पर बेस 1 से बड़ा है और आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा है तो ही ना लॉग का ग्राफ पॉजिटिव हुआ है। यहाँ पर बेस 1 से छोटा है और आर्गुमेंट का वैल्यू भी 1 छोटा है, तभी ना ये पॉजिटिव हुआ है। और ये नेगेटिव कब होगा? व्हेन ए एंड बी आर ऑन अपोजिट हेलो साइड ऑफ यूनिटी। मतलब दोनों जब, मतलब एक 1 से बड़ा हो और एक 1 से छोटा। एक 1 से बड़ा हो एंड दूसरा 1 से छोटा हो। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। समझ में आया? तो यहां पर बताओ, ये जो क्वांटिटी लिखी है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। कैसे कैसे कैसे? सर क्योंकि 2.5 1 से बड़ा है, 0.8 1 से छोटा है। तो मतलब समझा नहीं, 2.5 और 0.8 में तुम रिश्ता कैसे ढूंढने लगे? तुमको उससे क्या मतलब है? सर 2 और 0.8 है तो 0.8 2 से 1 से छोटा होता है और 2 1 से बड़ा होता है तो नेगेटिव होगा। और ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि 2.5 1 से बड़ा है और 2 भी 1 से बड़ा है। हाँ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, इसलिए होल क्वांटिटी कैसी होगी? नेगेटिव। इसका मतलब जब 1 से बड़ी वैल्यू डाले हैं तो क्या आया है साइन? नेगेटिव। नेगेटिव। सर ऐसा नहीं देख सकते दोनों का बेस सेम है तो जो 0.8 है वो बेस में आ जाएगा। तो उससे क्या, वैसे कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता, सेम ही चीज आ रही है ना। हाँ सर। Even if you do like this, again the concept is same. This thing is सेम negative. This thing is negative, है ना? Now once this is negative, तो बताओ ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? नीचे वाला सही। नीचे वाला। नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। ये बात चमकी क्या? हमें क्या चाहिए था? ग्रेटर देन जीरो ना। तो हमें क्या चाहिए था? ग्रेटर देन जीरो। देखो डोमेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ बिट थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। तो हमें कौन सा चाहिए था बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से? 4/5 to 1। वो 4/5 to 1। और हमें क्या करना पड़ेगा इसको, इसके साथ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 4/5 to 1।
तो फाइनल आंसर कितना आ गया 4/5 to 1। ये चीज सर क्लियर है स्क्वायर क्या? ब्रैकेट आएगा ना हाँ कहाँ सर कहाँ पे? 4 कहाँ by कहाँ 5 पे? और 1 दोनों साइड पे। 1 पे नहीं आएगा, बताओ क्यों नहीं आएगा? 1 पे नहीं आएगा, बोलो क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 1 पे तो नीचे में 0 बन जाएगा ना, हाँ सर तो 1 पे इसलिए मैंने ओपन रखा है शुरू से ही। ये चीज क्लियर है क्या? यस यस सर। सर हाँ मेरा एक डाउट है। बोल। आपने हर एक सम में ऐसे ये साइन स्कीम आपने चेक नहीं की थी, ये सम में चेक की बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव था, सिर्फ यही रीजन था? हाँ हाँ ओके सर। वैसे अगर मुझे एग्जाम देना होगा ना, तो अगर मुझे जो ही साइन स्कीम में डाउट आता है मैं हमेशा चेक करता हूँ, ठीक है? मैं भरोसा नहीं करता हूँ प्लस माइनस पे। एक बार किसी पॉइंट पे साइन निकाल के वेरीफाई करना बुरा नहीं रहता है, स्पेशली अगर आप इस कंसेप्ट से कर रहे हो कि एप्लीकेशन ऑफ साइन स्कीम। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। रब करें। रब कर दो। हाँ सर भाई सब कुछ कॉपी कर लेना अच्छे से, ठीक है? रिकॉर्डिंग भाव से ना रहा करो, कॉपी कर लेना है सब कुछ। पहले कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है बोलो? y is equal to minus x square whole cube तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर से Pi. ग्रेटर देन 0। क्यों greater भाई? than equal to एक्स 0 स्क्वायर less than लेस देन 0। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 कब होता है? एक्स इज इक्वल टू 0 पे। हुआ? yes sir क्लियर है? 10th y इज इक्वल टू माइनस log 10x। बताओ। Log 10x is less than equal to 0. पहला स्टेप log 10x, पहला स्टेप तो x इज ग्रेटर देन 0। दूसरा स्टेप माइनस log 10x इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? log 10x ग्रेटर देन सॉरी 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 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? log 10x less than equal Less than equal to 0 to 0. ठीक है, तो 0 क्या लिख देंगे? log 10 1। ये क्लियर है? yes sir Yes, sir. तो क्या आएगा आंसर? x इज X लेस is less देन, than equal to 1. और यहां से क्या आया है? X belongs to 0 to 1. तो 0 to यहाँ 1 पर 0 से बड़ा और यहाँ पे 1 से छोटा, तो फाइनली आंसर क्या आ गया बोलो? 0 से 1। इतना क्लियर है क्या Yes, sir. बेटा? ये क्वेश्चंस क्लियर है क्या सभी को? yes sir हाँ सर। रब करें।
बोला करो यार, नहीं हुआ रहता है तो ठीक है। एनीवेज ग्राफ वाल तो आप लोग सुनो, वो तो बात दूसरी है। द थिंग वो ग्राफ 1 वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी है क्या? है सर। नहीं सर। अच्छा, तो ग्राफ 3 वाले में है क्या ट्रिग्नोमेट्री इन इक्वेशन? मैंने पढ़ाया तो है वो चीज, ट्रिग्नोमेट्री इन इक्वेशन, या मैंने पता नहीं कभी एक्स्ट्रा लेके पढ़ाया है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। किसी न किसी में होगा, एक बार ग्राफ 2 को ही भगा भगा के देख लेना, कहीं ग्राफ 2 में तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं हो गई। एनीवे बस सुन लो, मैं आपका थोड़ा सा ब्रशअप करूंगा जीआईएफ एंड ऑल का सिस्टम। एक बार आप ग्राफ सुन लो फिर देखेंगे। पहले अपन अभी आज टारगेट कर रहे हैं दो फंक्शंस को, जीआईएफ एफएस का क्या मतलब होता है और कैसे इसको डील करते हैं और कैसे समझते हैं। बताओ कैसे? अच्छा, जीआईएफ एफएस का मतलब पता है ना? यस सर। हेलो, जीआईएफ एक्स का तो पढ़ाया है ना आपने? जीआईएफ एक्स आता है कि नहीं आता है? यस सर। बस एक बच्चे को आता है, बाकी जीआईएफ किसी को नहीं आता है। आरना, पल्लवी, आप लोग को जीआईएफ नहीं आता है? सर आता है। जीआईएफ ऑफ 2.1 कितना होता है? 2। जीआईएफ की डेफिनेशन क्या होती है बताओ? इट इज दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इट इज दी क्या लिखते बोलो? इट इज दी ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोलो इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट इज द Function. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। हेलो, हाँ सर। इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। सर क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीआईएफ। तू 11th में ज्वाइन, तू 12th में ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर। 11th में था तू? हाँ सर। पढ़ाया नहीं गया था ये? याद नहीं आ रहा है। एक मतलब मैं अभी फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, ये किस बैच में पढ़ाया गया, किस बैच में नहीं पढ़ाया गया, बताओ मुझे। सर A1 में पढ़ा है। सर A1 A1 में सब पढ़ाया गया। A1 छोड़ो यार, A1 में सब कुछ पढ़ाया गया, वहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी बताओ तुम मुझे, तुम लोग कैसे मालूम कि A1 किसमें? BA1 में भी पढ़ा है। PA1 कौन सा बैच है? सर सेकंड बैच अंधेरी का। तो BA1 होगा ना? सर BA1 ही बोला। अच्छा सॉरी, BA1 में पढ़ाया है, ठीक है। फिर AB1 में पढ़ाया। तो सब में तो पढ़ाई दिया, फिर कहाँ छोड़ा गया? तो आप लोगों को याद नहीं है फिर? चलो, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। उड़ते उड़ते पढ़ाया गया है कि हल्का हल्का ढंग से पढ़ाया गया, टाइम प्रॉपर टाइम देके? कोई आइडिया है क्या आप लोग को? नहीं सर। सर मतलब A1 में निधि टीचर थी तो उन्होंने मतलब ठीक ठाक पढ़ाया था। कब थे A1 में? निधि मैम थी तो। हाँ, NKL मैम, हाँ हाँ ठीक है। NKL मैम A1 में थी, FOM2 उसी वक्त हो गया था क्या? जस्ट ठीक मतलब है। स्टार्ट हुआ था FOM1। ठीक है, चलो इसमें आते हैं। मैं बताता हूँ बेसिक से। तो आई होप, पता नहीं
2.2 का GIF कितना होता है? 2 10 मिनट लगेगा, ठीक है 10 मिनट लगेगा। जो लोग बोर हो रहे हैं कोई बात नहीं, एक बार पूरी क्लास को मैं सेम बेस पे ले आऊं। 1.9 का कितना होगा? -2 -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। 12.1 का GIF कितना होगा? -12 -12 -13 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। थ्री 3.9 का बताओ। 4 3 4 का 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। -5 का -5 -6 -5 और 5 -5 -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन। हाँ सर। लेस देन और इक्वल टू x। -6.9 का बताओ। -7 -7 -9.2 का बताओ। -10 ये बात क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। ठीक है, इतना सबको आता है? हाँ सर। जिसको नहीं आता इतना सीख लिया, अब कॉपी करो। अरे टेक इट एज ना x² -2x -3। देखो ना, जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक बनाया है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, x+1 × x-3। ठीक है, कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। y = 2। तो इसके बारे में बात थोड़ा सा करें। GIF FX कैसे ब्रेक करेंगे? GIF FX बोलो, y = कैसे ब्रेक किया जाएगा? fx बस जब 0 से 1 होगा तो इंटीजर क्या होगा बोलो? फंक्शन और दूसरे को अलग। fx 0 से 1 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। एक मिनट रुक जाओ, सुनो छोड़ो। मैं आई थिंक आप लोग को लगता है कि बस आता है, आप लोग को आ नहीं रहा अच्छे से समझना पड़ा। ठीक है, इसको ब्रेक करना है। ठीक है,
कैसे ब्रेक करेंगे बताओ? जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 0। ये बात चमकती है। जब x की वैल्यू 1 से 2 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 When the x का वैल्यू is from 2 to 3, what will be the value? 2 When x का वैल्यू is from 0 to -1, क्या होगा वैल्यू? -1 -1 x का वैल्यू when -1 से -2 क्या होगा वैल्यू? -2 -2 ये एक बेसिक जीआईएफ की फील आती है क्या? हाँ सर। यस सर। वाई मैं ग्राफ वाले पार्ट पे आप लोग लेक्चर सुन लो। आज आप लोग का भी इसके बाद भी लेक्चर है कि नहीं लेक्चर है? यस हाँ सर। सर है। यस सर। अभी किसका है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री डिवाइड सर। अच्छा वाडी सर का है क्या? वो तो वैसे भी 15 मिनट लेट ही छोड़ते हैं, 15 मिनट पहले शुरू करते हैं। ठीक है। चलो ये क्लियर कैसे ब्रेक किया मैंने? यस सर। इस पे आइए बेटा, y इज इक्वल टू जी आई एफ एक्स स्क्वायर। बोलो कैसे ब्रेकिंग होगी इसकी? सेम चीज, एक्स स्क्वायर जब 0 से 1 होगा तो क्या होगी वैल्यू? 0 एक्स स्क्वायर जब 1 से 2 होगा तो क्या होगी वैल्यू? 1 एक्स स्क्वायर जब आपका 2 से 3 होगा तो क्या होगी वैल्यू? 2 एक्स यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं हम? एक्स सर स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर से इससे पॉजिटिव होगा। हो जाएगा। ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? नेगेटिव क्योंकि वैल्यू -1 ही होगा। नहीं अबे एक्स स्क्वायर 0 छोड़ नहीं सकता है। एक्स स्क्वायर 0 छोटा हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। यहां तक चमका क्या? एक काम करो, सुनो, पहले तुम ऊपर वाला कॉपी करो, ये कॉपी करो। मैं जीआईएफ और फ्रैक्शनल का एल्जेब्रिकल पार्ट आज खत्म करने का ट्राई करता हूं और आप लोग फिर ग्राफ खत्म करने का ट्राई करो। मतलब करें क्या? अरे हेलो, चलो इसका ब्रेकिंग बताओ। तो जो ये जीआईएफ एक्स आया था, जो मैंने ब्रेक किया था, कैसे ब्रेक हुआ था बताओगे? क्या है तो वापस से लिख रहा हूँ, बोलो तो एक बार। हेलो, ग्रेटर देन यही था ना? हाँ हाँ यस सर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? लैडर जैसा। हाँ, ध्यान से समझना। पर 0 से parallel to 1 x में होगा। क्या है? 0 से 1 में क्या ग्राफ है?
स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो है रे, 0 सर से 1 मतलब में आउटपुट क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगा। हाँ तो आउटपुट बताओ ना, 0 से 1 में क्या है? 0 y Zero. इक्वल टू 0 0 से 1 में क्या है? y इक्वल टू 0। 1 से 2 में क्या है? 1 y equal to 1 y इक्वल टू 1। 2 से 3 में क्या है? 2 y equal to 2 ठीक है। -1 से 0 में क्या है? -1 minus 1 ये बात चमकती है क्या? yes sir मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर करोगे? ये 0 पे एक गोला सर्कल क्यों है यहाँ नीचे, और ऊपर डार्क सर्कल क्यों है? तो क्योंकि लेस देन छोटा इक्वल है। टू चाहिए ना इक्वल नहीं लिखा है। यहाँ पर लेस देन लिखा है ना, और इसलिए यहाँ पे ओपन बना के सिग्निफाई किया कि वहां पे ओपन है, और यहाँ पर क्लोज्ड है तो क्लोज्ड में यहाँ से स्टार्ट किया। ये बात चमकती है क्या? yes sir हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? बोलो बेटा, हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. कॉपी करो। तो जिसको आता है कोई बात नहीं, थोड़ा बोर हो लो, एक बार सबको बराबर तक लेते आते हैं ना, किसी को आता है किसी को नहीं आता है। कॉपी कर लिए? कॉपी कर लिए? yes sir हाँ सर। हेलो, हाँ सर। थोड़ी सी फील आई क्या कैसे करना है? एक काम करो, तू एक और बना के दिखा, इक्वल टू 2x का जी है, बोलो कैसे बनेगा इस बार? क्या इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी बताओ तो? 0 to 1 में 0 कैसे रहेगा, स्टार्ट करें? 1 to 2 में 2 हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही स्टार्ट किया करो। हाँ, हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करो, हमेशा। 2x जब 1 से 2 होगा तो क्या होगा? 2x जब 2 से 3 होगा तो क्या होगा? 2 2 2x जब 0 से -1 होगा तो क्या होगा? -1 minus 1 यहाँ तक चमकता है? सर। yes sir यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम x में चेंज करेंगे, x में क्या आ रहा है? टेल मी। -1 से 0, ये कितना आ रहा है x में? टेल मी। 0 से 1/2। दिस वन, 1/2 से हाफ 1। से 1, दिस वन, 1 से 1 3/2। से 3/2। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। नाउ व्हाट? लेट्स ट्राई टू मेक द ग्राफ। 0 1। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाफ, 3/2, 2 माइनस हाफ, -1। चलो बताओ कैसा है आउटपुट? 0 से हाफ में क्या है? वही सेम सर, ग्राफ वही 0 है। है सर तो इस वाले ग्राफ में और पिछले वाले ग्राफ में क्या चेंज हो गया? बस सर पॉइंट। x कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स चेंज हो गए है ना, बाकी नेचर ऑफ द ग्राफ तो सेम रहा ना। हाँ यहां तक क्लियर है क्या?
यस सर। जिन लोगों ने ग्राफ 1 सुना होगा उन लोग को मिला होगा ना एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ ए टाइम्स श्रिंक होता है ना। हाँ हाँ सर। यस सर। आई होप सुन रहे हो आप लोग, सुन लेना आज यार, एक बार में लगा के सुन लो आज, ठीक है। रब करें इसको, कॉपी करो अच्छे से पहले। सी फॉर योर सिलेबस जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है। तो वो अपने को करना पड़ता है अच्छे से। रब करें। एक सेकंड सर। रब करें क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और क्या इसमें अभी और करते हैं, थोड़ा सा लेवल अच्छा करते हैं इसको भी धीरे धीरे। इसका बताओ क्या है ग्राफ, इस बार खुद से सॉल्व करो, आंसर बताओ, ग्राफ बनाओ। सर सेम बनेगा ना, सिर्फ अभी नेगेटिव में कुछ नहीं आएगा। आएगा बेटा, हवा में नहीं बात करो, ढंग से बनाइए, सोच के बनाइए। हाँ बोलो, ठीक है। कैसे ब्रेकिंग होगी गाइस? एक्स स्क्वायर 0 से 1 क्या आएगा? 0। 0। एक्स स्क्वायर 1 से 2 बोलो क्या आएगा? 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक सब लोग कर पा रहे होगे अभी, ठीक है। अब आती है इसके बाद की समस्या। एक्स स्क्वायर 0 से 1 का मतलब क्या होता है? एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से 1। 0 से 1 -1 यूनियन 0। -1 से 0। ये बात चमकती है। इसका मतलब Yes, क्या sir. हुआ? एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है? -1 से 0। मतलब -1 से 1 पूरा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से 2 का मतलब बताओ, 1 से 2 का मतलब बताओ क्या होगा? -2 से -1 और 1 से ना ना ना, -2 नहीं, -√2 से -1 हाँ, yes. यूनियन
1 से √2, समझा? यहाँ बताओ। -√2 से -√3 यूनियन √2 से x बिलोंग्स टू, बोलो बोलो, -√3 से -√2, यूनियन। √2 से √3। क्लियर है? तो ग्राफ कैसे होगा इसका? जीरो, 1, -1, 2, -2, ये क्लियर है? यस सर। बताओ क्या होगा? तो -1 से 1 पहले वाला। -1 से 1 में, कम ऑन गाइस नाउ, -1 से 1 में कंप्लीट 1 0 है ना? चमका? फिर बताओ कौन सा इंटरवल है 1 से? हेलो, सर वो ओपन होगा। हाँ, यहां पर भी ये ओपन ही तो था। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है? -√2 से -1 और 1 से √2 ये 1 है। तो 1 से √2 ना? यस सर। तो अपने को एक्स एक्सिस पे बना लेना चाहिए ना पहले ही, √2 और √3। बताओ तो 1 से √2 में क्या है आउटपुट? 1 है। और √2 से √3 में 2 है। अब तुमने बनाया नहीं है क्या ग्राफ ये सब? फिर यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया ये सब ग्राफ? बताओ जरा मुझे तो। फिर y इज इक्वल टू x का बनाया था, मतलब x² 2x ऐसे ऐसे नहीं बनाए थे। बोलो, -√2 से -1 में क्या है? 2 है। 1 है सॉरी। नहीं, 1 ही है ना? हाँ सर 1 है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर बताओ -√2, अगला इंटरवल कौन सा है? ये वाला है ना, बचा हुआ है ना, -√2 से -√3, -√3 से -√2, उसमें क्या है? 2 है वैल्यू। आई होप चमक रहा है क्या आप लोग? मैं समझा पा रहा हूँ क्या? यस सर। यस हाँ सर। सबको क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। कॉपी करो जरा, इसका बनाओ तो। सर वो नंबर मतलब ऐसे 1 2 3 में ही लेने जरूरी है? कौन सा? ये वाला कह रहे हो, ये वाला कह रहे हो? हाँ। हाँ सर, तो मतलब वो रेंज के लिए अगर मतलब हम लोग 4 ले ले और 9 ले ले तो फिर x का वैल्यू मतलब रूट में नहीं आएगा ना? बट अगर 4 और 9 लोगे उसमें GIF की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? अगर मैं एक्स स्क्वायर को मान लो तुम जो कह रहे हो 2 से 4 ले लो, ठीक है, तो अब इसके बीच में एक्स स्क्वायर का GIF कहां से कहां आ जाएगा? 2 से 4 में एक्स स्क्वायर का GIF क्या क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना? तो हम लोग हाँ उसके सर। हम लोग ये ब्रेकिंग किसके बेसिस पे करते हैं कि इसकी वैल्यू ढंग की आ जाए? नहीं समझा? हाँ सर समझा, एक्चुअली मैं वो x कन्वीनियंट है ना इसलिए मैंने वो नंबर ले लिया। नहीं नहीं, अरे फिर कन्वीनियंट से क्या हुआ? मान लो मैंने कन्वीनियंट कर दिया तो फिर यहाँ पे क्या प्लॉट करोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, फिर तो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना आगे जाके। हाँ सर समझा।
तो बनाओ तो तीनों ग्राफ। अरे हुआ क्या? हेलो। सर कर रहे हैं। सर कर रहे हैं। हाँ करो करो करो। बहुत ठंडा था, माहौल पानी थोड़ा सा ठंडा है। नाम पूरा नाम दियो क्या? अरे यार
हाँ बोलो, हो गया? sin x तक का हो गया, cos x का बाकी है। करो। कल तुम लोग की कितनी क्लास है? अच्छा, कल तो मेरी भी क्लास है, 4 2 क्लास है। ठीक है। नहीं, कल मेरी 4 क्लास है ना, कल कैसे करना? चलो ठीक है, anyway, इतना कॉपी करो पहले। कॉपी कर ली, सॉल्व कर ली, कर रहे हो अभी तक? सिर्फ कर लिया sin x, तो cos x में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ सर। देखो, कंफ्यूजन का ना कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है बहुत सिंपल चीज। पहले आपको हम y इक्वल टू 3x दिखाते हैं। ये तो बन गया होगा ना आपका 3x वाला, बोलिए। हाँ सर। 3x क्या आया होगा, बोलिए? 0 से 1, फिर 3x बोलो आप, 1 से 2 क्या आएगा? आप बोलोगे ना? अरे कोई तो बोलो, यही आएगा ना? हेलो, नेट गया क्या? अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर आ रही है। हाँ, तो उसका बताओ, इसका इक्विवेलेंट ग्राफ का, इसका x का पोजीशन क्या आ जाएगा? 0 से 1/3 ना। इसमें क्या हो जाएगा बताओ? इस वाले में क्या हो जाएगा बोलो? 2/3 फिर 1। ये क्लियर है? तो क्या आएगा बताओ? 0 से 1/3, 2/3, 1। तो अब पीछे भी है, ऑब्वियसली पीछे भी है। चलो बताओ, 0 से 1/3 में क्या आया? 1/3 से 2/3 में 1/3। 1/3 2/3 में बोलो। ये सही लिखा, गलत लिखा है ये सब? हेलो बंधु, जागो। अरे ये GIF था ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? गलत लिखा है ना? तो बोलना चाहिए ना बेटा, कहाँ हो आप सर मैं लोग? कंफ्यूज हो गया था। मत हुआ कर कंफ्यूज, जो तेरे को आता है वो सही आता है। और जितना पढ़ा के किया है मैंने, तो उतना तूने किया है, तेरा सही है, मैं गलत हूँ।
ठीक है, अपनी बात को रखना सीखो। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। y इज इक्वल टू cos x का GIF। हाँ बोलो, पहले क्या बनाए? -1 से 0। वो तो ब्रेकिंग तो कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। cos x जो होगा 0 से -1 के बीच में क्या आएगा वैल्यू? -1। cos x जब रहेगा 0 से 1 क्या रहेगा वैल्यू? 0। और cos x जब रहेगा 1 तो वैल्यू क्या रहेगी? 1। 1। ये बात चमकती है। अब इस चीज को ग्राफ में कैसे शो करें? सर पहले क्या -1 से 0 x की वैल्यू पाई से π/2 तक होगी। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस में, नॉर्मली सारे क्वेश्चंस में, अभी धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं, पहले आप कॉस का ग्राफ बना लो। कॉस का ग्राफ सभी लोगों को आता है अभी तक कि नहीं आता है? हेलो, आता है कॉस का ग्राफ आता है ना? आता है सर। ऑब्वियसली आगे और भी ग्राफ है, ये पीरियोडिक है ना। यस सर। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बस ग्राफ बना के बैठ गया। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ, अब बताओ रे, आ जाओ। cos x जब हमेशा ना, तुम पहला हमेशा इसको टारगेट किया करो 0 से 1 वाले को। cos x 0, तो cos x 0 से 1 में कहां पर है बताओ? 0 पे। ये सुनो, नहीं, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई है। अब सोच के बताओ मुझे, cos x 0 से 1 में 0 कहां से पर है? वीडियो बंद। 0 से π/2। 0 से π/2 और 0 पे क्या है? cos x 1 कहीं पे है क्या? 0 पे। कहां पे? 0 पे और 2 पाई पे। cos x क्या है? 1 है ना। हाँ यस सर। फिर हाँ, 0 से 1 कब है cos x? 0 से 1 कब है? 0 से π/2 में। 0 से 1 कब है? 0 से π/2 में। तो वहां पे आउटपुट क्या आएगा? GIF क्या आएगा बोलो? 0। अरे बेटा यहाँ तक क्लियर है? सर एक बार वापस बताओ। cos x जब 0 से, cos x तुम्हारा 0 से, एक काम करो ना, सुनो ना, ये मैं तुमको फालतू में टफ तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक सिंपल काम करते हैं ना, इस ग्राफ पे ना तुम सारा हॉरिजॉन्टल इंटीजर्स का लाइन प्लॉट कर लो। कोई 11th क्लास तो है नहीं कि हमको बिल्कुल बेसिक से बताना है। ये पूरा मैंने क्या प्लॉट कर लिया बताओ? सारे हॉरिजॉन्टल इंटीजर्स के लाइन। अब समझो, अब देखो तो cos x जो है 0 से 1 में कब लाई कर रहा है बताओ? यहां से यहां में cos x जो है तुम्हारा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना। यस सर। तो वहां पर उसके GIF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ। फिर cos x तुम्हारा 0 से -1 में, 0 वाली लाइन से -1 वाली लाइन के बीच में लाई कर रहा है ना। उस पोर्शन का GIF क्या होगा? π/2 से पाई। क्या होगा? GIF का वैल्यू कितना होगा? -1। ये बात चमक रही है? यस सर। अभी वापस से इस वाले में वापस से यहां पहुंच गए ना हम लोग। 0 से 1 में क्या होगा GIF का वैल्यू? 3π/2 से 5π/2। 3π/2 से 2 पाई तक कितना आया? 0। 0। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अगर ग्राफ एक्सटेंड किया तो 5π/2 तक होगा। नहीं ना बेटा, इसके बाद तो यही ग्राफ वापस रिपीट होगा ना। यहाँ पर डॉट आ गया, फिर तुम्हारा ये चीज इधर आएगी। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ। फिर ये यहां तक आएगा, फिर ये चीज यहां जाएगी। ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। हेलो गाइस, ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। देखो इतना आसान नहीं है, ठीक है। मैं अपने बैच में जब पढ़ा रहा हूँ लास्ट 11th में,
मैं टॉपिक 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज भी उन बच्चों को 70-80% ही आता है, तो इतना कोई आसान नहीं है, तो प्रेशर मत लो कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो वीडियोज अपलोड किए हैं ना, ग्राफ 1, ग्राफ 3, ग्राफ 4, उसको सुनो 2 दिन में, टाइम निकाल के। आप बोर हो जाओगे सुन सुन के, बिकॉज मैं एक ही चीज को बार बार बोलता हूँ, ठीक है। तो आप सुन, आज वाला जो ग्राफ आज जो पढ़ा है, आज नहीं कल रात को मैंने, बस कल जो अपलोड किया था ना, आज सुबह क्या किया है, आज सोई पढ़ाया मैंने 1 घंटा, कल जो अपलोड किया था ना, दैट वाज ग्राफ 4, ठीक है। उसमें जीआईएफ वगैरह है, एक बार देखना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उनको मैं एक बुक दिया था 1 महीने से खुद से पढ़ने को, कि जब तुम लोग पढ़ लोगे तो मैं पढ़ाऊंगा। अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है वापस से पढ़ने का, आप लोग वीडियो सुन लोगे। जैसे आप लोग कैसे मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने पहले सुनने को कहा फिर पढ़ाया, याद है? हाँ सर। वैसे ही, ठीक है। अभी साइन में कैसे होगा बताओ? सर वो ग्राफ 4 है ना जो आप दिखने को कह रहे हैं, क्या बेटा? जो आप बोल रहे हो दिखने के लिए, वो ग्राफ 4 है ना। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ग्राफ जो आपके प्लेलिस्ट में ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, ग्राफ 4 है, ये और ये सेम है ऑलमोस्ट 99%। तो आप ये और ये सुन लो। ठीक है सर। अभी साइन एक्स का जीआईएफ कैसे होगा? बताओ, पहले क्या बना ले बोलो। sin x का ग्राफ। आज मैं आपको फास्ट फास्ट बस दिखा रहा हूं, वापस से अपन इन चीजों को ब्रेक करने वाले हैं, समझेंगे? ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो जाएगा टॉपिक। यहां तक क्लियर है? बोलो। हाँ सर। यस सर। और ऐसे चलते रहेगा ना। मैं अगला स्टेप क्या करूंगा बताओ? मैंने बोला ना आपको अभी करने को, क्या बोला मैंने करने को? क्या बोला है बोलो? -1 0 और 1 की लाइन ड्रॉ करो। जो लाइंस बना सकते हैं फंक्शन के उसमें, ये बात चमकती है। अभी बताओ इसका ब्रेकिंग कैसे होगा बताओ? -1 कहां होगा जब साइन एक्स, फिर क्या होगा बताओ? 0 से 1 फिर क्या होगा बताओ? 1। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब बताओ ग्राफ कैसे बनेगा? चलो लेट्स थिंक अगेन, बोलो। यहां से देखना शुरू करो। पाई में 0। नहीं रे, हाँ, तू पाई बहुत बाय रश 2 कर। पे वाई डॉट आ जाएगा और 1 पे रहेगा पाई बाय 2 पे। हाँ, यहाँ पे आएगा। तू बहुत जंप करता है तने, थोड़ा वेट किया करो, ठीक है। फिर पाई से आगे में क्या हो रहा है बताओ? -1। तो यहां से यहां क्या रहेगा? ये बात क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करिए। हाँ सर।
अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, कॉपी कर लो और मैं आपको होमवर्क भेजता हूँ डोमेन के और क्वेश्चंस। और होमवर्क भले ही मत करो, आप लेक्चर सुन लो, थोड़े से क्वेश्चन 10-12 दे रहा हूँ डोमेन के, तो वो अपन डिस्कस कर लेना आप ग्रुप पे, डाउट्स हो तो, ठीक है? और लेक्चर सुन लो आप लोग, ग्राफ 1, ग्राफ 3, ठीक है ग्राफ सर। 4, ठीक है? चलो।